उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा के चुनाव हुए थे सब उसमें सबसे भयानक जो बात एक उभर कर सामने आ गई है कि वहाँ की जो जातीय अत्यंत धर्मांध और परिवारवादी जो पक्ष थे उनका विजय हुआ है। ये केवल भारतीय जनता पक्ष का ही पराभव नहीं है, वरन एक व्यक्ति जो 18-18 साल 18-18 घंटों तक जनता के लिए पूर्ण रूप से समर्पित होकर के काम करता है, ऐसे योगी जी वहाँ पे कार्यरत थे। उनके कार्यकाल में जो जो काम अद्भुत काम किए गए उनका सभी प्रकार के लोगों को लाभ हुआ। और मोदी जी का जो नारा था सबका साथ सबका विश्वास, इसमें से अगर हम लोग इसको अगर छाट कर देख लें तो सबसे ज़्यादा लाभ जो है मुसलमानों को हुआ है। लेकिन परंतु उन्होंने एक प्रकार से एक वोट जिहाद चला करके भारतीय जनता पक्ष को पूरी तरह से हराने के लिए एकजुट होकर ये प्रयास किया है। उनके वोट तो मिले ही नहीं। और दूसरी बात जो अखिलेश यादव ने चालाकी यहाँ पे की कि उसने वो जातीयवाद जो है वो हर सीट पर अमुक एक जाति का जातीयवाद चला करके भारतीय जनता पक्ष के हिंदुत्व के पक्ष को दुर्बल करने का प्रयास किया। जैसे शरद पवार का जो उसने जो चाल रची थी महाराष्ट्र में, हर सीट के ऊपर जो प्रबल जाति थी उसको जाति जातियों में विभाजित करके जाति जातियों में संघर्ष बना करके मुसलमानों का जो वोट एक गट्ठा वोट जो था वो राष्ट्रवादी को मिल गया और राष्ट्रवादी की 8 सीटें आई। उसी प्रकार से यादव ने ये चालाकी किया और पहली बार यादव ने अत्यंत बुद्धि का उसमें प्रयोग किया। परंतु ये एक मूल प्रश्न सोचने की बात है कि आदरणीय योगी जी को इस धरातल की तो परिस्थिति थी उसके बारे में समझ में आई क्या नहीं आई, परंतु ये बहुत ही सोचने की बात है। इसमें एक प्रकार से ये भी संकित किया जाता है कि जो 35 लोगों की सूची योगी जी ने शाह के पास या पक्ष श्रेष्ठियों के पास भेजी थी कि उनको फिर से एक बार संसद सदस्य बनाने के लिए न प्रस्तुत किया जाए, जो दूसरे लोग हैं जो अधिक उपयुक्त लोग हैं, आदर्श लोग हैं या जो नई पीढ़ी के लोग जो है कार्यकर्ता है उनको टिकट दिए जाए। लेकिन वो बात मानी नहीं और यही पुराने 35 लोगों को टिकट दे दिए गए और वो सभी के सभी परास्त हो गए। तो ये बात तो मूल में समझ में आनी चाहिए कि पक्ष की परिस्थिति जो थी उत्तर प्रदेश की उसके ऊपर पूरी तरह से योगी जी का नियंत्रण नहीं था और योगी जी को हर बात को करने के लिए या कुछ अपना ये जो स्वतंत्र रूप से करने के लिए उनको सब पूरी तरह से दिल्ली का ये लेना पड़ता था। हर बार उनका जो है वो परमिशन लेना पड़ता था। अगर योगी जी की ऐसी परिस्थिति है तो महाराष्ट्र में तो इससे भी बदतर थी, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस का तो हाल तो बहुत इससे भी ज़्यादा था। हालांकि देवेंद्र फडणवीस ने घूम करके 100 से भी ज़्यादा जनसभाएं की, परंतु भारतीय जनता पक्ष का महाराष्ट्र में भी पराभव हो गया। उसके कारणों की हम बाद में चर्चा करेंगे फिर। परंतु अब उत्तर प्रदेश की जो भयानक स्थिति आ गई है, अयोध्या में परास्त हो गए और यहाँ पे अगर देखा जाए तो वाराणसी में आदरणीय मोदी जी पराजित होते होते बच गए। ऐसी भयंकर परिस्थिति उत्तर प्रदेश में आ गई। तो इसका तो एक तो उत्तर ये है कि सीधा सीधा उत्तर है जो सब लोग समझते हैं, जानते हैं और उनको ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं रहती कि मुसलमानों ने एक कट्ठा वोट जो है वो पूरी तरह से कांग्रेस को हस्तांतरित कर दिया या जो कि जीतने वाला जो प्रत्याशी था उसके लिए उन्होंने मतदान किया। ये बात तो स्पष्ट है। लेकिन हिंदू समाज का 2-3% वोट कम हो गया और अगर 2-3% 10-20 लाख के अगर मतदार एक जो रहता है संसद सदस्य का जो रहता है उसमें संख्या रहती है तो 2-4% तो बहुत हो जाता है। अगर 4% कम हो जाएगा तो फिर वो 60-70 हज़ार का उसमें घाटा चला जाएगा और ये घाटा जो है जो भारतीय जनता पार्टी नहीं भर पाई, क्योंकि हिंदुत्व के मुद्दे पर उसने उत्तर प्रदेश में भी जोर नहीं दिया। उसका दूसरा एक पक्ष है कि योगी जी को जो ग्राउंड रियलिटी जिसको बोलते हैं, जमीनी जो परिस्थिति है उसके बारे में योगी जी को अंधेरे में रखा गया। योगी जी की सभाएं बाहर आयोजित की जाती थी, बहुत सारी मांग थी उनको सभा करने के लिए। सोलापुर में भी गए थे, गुजरात में भी गए थे, बंगाल में भी गए थे, दिल्ली में भी गए थे, तेलंगाना में भी गए थे, सभी जगह योगी जी की सभाएं होती थी। परंतु उत्तर प्रदेश के ऊपर उनको कहा गया, आश्वस्त किया गया कि आप ध्यान देने की जरूरत आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे हमारा विजय जो है अत्यंत सुलभ रूप से होने वाला है। परंतु वैसे परिस्थिति जो थी जमीनी हकीकत वैसी नहीं थी और जमीनी हकीकत जब तक समझ में आ गई योगी जी का बहुत उसमें देर हो चुकी थी। और ये जो
ये 4, 5 या 6 जो इसमें मूल मुद्दे हैं, इसके कारण ये जो परिस्थिति सब उभर के सामने आ गई। कोई एक मुद्दा इसमें नहीं है। अंतर्गत षड्यंत्र भी है, बाह्य षड्यंत्र तो होता ही रहता है। बाहर वाले तो धोखा करेंगे ही, अपना अंदर का घर में ही कोई अगर भेदी है, तो फिर बाहर वालों का तो बहुत आसान हो जाएगा। वैसे उत्तर प्रदेश में हो गया। कहीं ये ऐसा किसी को शक है कि लखनऊ से चलाया गया है, गांधीनगर से चला गया, हो सकता है। और लेकिन इसमें एक बात भयंकर हो गई है। इससे आदरणीय मोदी जी भी सचेत हो गए होंगे कि उनको परास्त करने का एक बहुत षड्यंत्र रचा गया है वाराणसी में। और आदरणीय मोदी जी को इसके बारे में वो निश्चित ही ये ध्यान में लेना चाहिए, और उसके विचार जो जो भी प्रयुक्त बातें हैं उसके ऊपर ध्यान दे करके कृति करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत भयंकर परिस्थिति अगर उभर के सामने आ जाती है। अगर वो पंत प्रधान पद के ऊपर जो आदमी बैठा है वो अगर परास्त हो जाएगा तो कितनी भयंकर परिस्थिति हो जाएगी। मनमोहन सिंह जैसा व्यक्ति को भी ऐसा नौबत नहीं आई थी, वो आदरणीय मोदी जी को झेलनी पड़ी। इस बात का तो बहुत दुख सब लोगों को होता है, क्योंकि इस व्यक्ति ने 18-18 घंटे तक लोगों के लिए काम किया, और क्या करना उनको, उन्होंने बाकी छोड़ा था। परंतु ये काम जो है तो वो उनका जो उन्होंने एक काम जो किया, सबका साथ सबका विश्वास, वो गलत सिद्ध हो गया। आदरणीय मोदी जी ने मुसलमानों को भी सब दे दिया, ऐसा कहीं भेदभाव नहीं किया कि हिंदुओं के लिए किया है, मुसलमानों के लिए कुछ भी नहीं किया। जो घर हिंदुओं को दिए मुसलमानों को भी दे दिए, लेकिन उन्होंने एक तरह से एक षड्यंत्र रच करके वो जिहाद किया, क्योंकि वो मोदी जी से बहुत ही मोदी जी का द्वेष करते हैं, मोदी जी का घोर विरोध करते हैं, और इस काफर को डुबाने की कोशिश हर मस्जिद में ये प्रार्थनाएं की जाती थी। और इसका ही ये नतीजा है कि ये उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पक्ष की हार हो गई। तो अभी उसको विवेचन करके, आत्ममंथन करके चिंतन करना पड़ेगा। योगी जी तो आत्मचिंतन करेंगे ही, और उसके ऊपर जिन जो इस परिस्थिति के लिए उत्तरदायी है उनको तो निश्चित से दंड देना चाहिए। और अगर ये दंड नहीं किया, कार्यवाही नहीं की, तो आगे चल करके भी परिस्थिति बहुत भीषण होने वाली है। और ये भीषण परिस्थिति को आप सभी को तैयार रखने की जरूरत रहेगी। ऐसा उत्तर प्रदेश की जो परिस्थिति है इससे लगता है, क्योंकि फिर से एक बार एक जातीयवादी, धर्मांध और परिवारवादी पार्टियों का पुनरुज्जीवन हो गया है। महाराष्ट्र में भी वैसा ही हो गया है। जात्यांध और धर्मांध शक्ति जो जिसका प्रतिनिधित्व शरद पवार करते हैं, उसका पुनरुज्जीवन किया गया है। और इसका पुनरुज्जीवन तो जैसे जिसके लिए जो घटक उत्तरदायी है उनको उसको सोच करके उनको अलग करके अगर चले, तभी कुछ आगे चल के भारतीय जनता पक्ष को अपनी स्थिति सुधारने का एक अवसर मिलेगा। नहीं तो सब नैया डुबो दी है और आगे चल के और डूबने वाली है। ये परिस्थिति भारतीय जनता पक्ष के लिए बहुत ही कठिन दिवस आगे चल के होने वाली है।